x और y है, ठीक है। दो चर का मतलब चर और अचर। अचर जो होता है ना 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब जो होता है ना अचर हो जाता है। लेकिन x और y सब क्या कहलाता है? आपका चर कहलाता है। यही याद रखना है। आई जो अंक होता है ना यह आपका क्या कहलाता है? अचर कहलाता है, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन समझना है। अब इसमें क्या कर रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण, यानी दो चर वाला है। इसमें a और b c जो है वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं, और क्वेश्चन में लिखेंगे तो यह आपका हो जाएगा क्या? अचर के नाम से हो जाएगा, ठीक है ना। अचर के नाम से हो जाएगा। तो इसमें दिया है ax प्लस by। अब इसमें आपको नहीं सोचना है कि सर इसमें स्क्वायर नहीं है, तो दो चर वाला में स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होते हैं? याद रखिएगा, दो चर की चर्चा हो तो उसमें उसका हल कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। और जब इसमें से इनमें से कोई नहीं दे रहा है, कोई हल नहीं दे सर। काहे दे रखो? अभी जब आई यहाँ इसमें कोनो अंक है, इसलिए इसका हल क्या होता है? और अनंत होता है। इसलिए इसमें अगर दो चर अगर यही रहता है कि 2x प्लस 5y प्लस 5 बराबर 0, तब इसका हल कितना होगा? कितना होगा? लेकिन जब x इस तरह की बात है, सीधे इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है? इसका अनंत हल होगा। जितना मान रखेगा उसका उस तरह हल होते जाएगा। तो इस तरह के जो इसको क्या कहते हैं? व्यापक रूप के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जब इसकी चर्चा होगा तो याद रखना है अनंत हल होता है। और जब इस तरह से होगा पूछेगा तो कितने हल है, तो इसका 2 हल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमें समझना है कि बता रहा है कि इसमें पढ़ना है कि समीकरण युग्म, यानी जो समीकरण है दो समीकरण दिया है, दो चर वाला है, ठीक है। इसमें कह रहा है x प्लस 2y प्लस 5y बराबर 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के कितने मूल्य जो हल है क्या होगा? यह हल की क्या है? अद्वितीय है या अनंत है या कोई हल नहीं है? इनमें से कोई आंसर हमें दिखाई दे रहा है सी, ठीक है। कोई हल नहीं है। लेकिन कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले इस समीकरण को जांचने के लिए हमें प्रयोग करना होगा किसका? a1 पर और a1 बटा a2। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है तो इसके सी के a1 मान देते हैं। a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर क्या हो जाएगा? और इसमें जो होगा ऊपर जो दिया है तो यहाँ पे मानेंगे a2 बराबर -3 और b2 बराबर क्या मानेंगे? -6 और c2 बराबर क्या मानेंगे? 1। तो अब हम क्या करेंगे? इसको देखेंगे कि इसका हल क्या आ रहा है। अनंत आ रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल आ रहा है, कोई हल नहीं आ रहा है कि अद्वितीय हल है। इसको जांचते कैसे हैं? तो इसको जांचते क्या है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। a1 का मान जो हमें दिखाई दे रहा है 1 हो जाएगा। a2 का मान क्या है? माइनस में 3 है। अब b1 का मान 2 है और b2 का मान -6 है। अब बराबर में c2 का मान क्या है? और c1 का मान 5 है और c2 का मान 1 है। देखिए इसमें देखने के बाद जो है दो हल क्या है? बराबर होगा 2/3 आई 1 बटा, यानी क्या होगा? 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 बराबर 5 बटा। या इसमें जो है 2 बराबर आया तो इसे किस तरह लिखते हैं? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा, यानी 2 को बराबर है और 1 को बराबर नहीं है, तो वो हल क्या कहलाता है? कोई हल नहीं है। याद रखना है जो जिसका 2 को बराबर आ जाए और 1 को बराबर